कब दीजिएगा? अब विलंब का ही कारण कीजिए। बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी का जब एनडीए में एंट्री हो रहा है और तब आप नहीं दीजिएगा तो आप पर खतरा बढ़ जाएगा ना। सीधे तौर पर आप प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को चुनौती आपने दे दिया। 5 जून 2017 को गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि शराबबंदी का फैसला लागू करके नीतीश कुमार ने साहसिक काम किया है। यह केवल सरकार के बस का नहीं है, तमाम दल और संगठनों को सहयोग करना चाहिए। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए का संयोजक बनाया था। तो इसका मतलब आप अटल जी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या हो गया है भाजपा को? ये मोदी शाह का भाजपा जॉर्ज फर्नांडिस के अस्वस्थता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप तो अटल जी पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। इसका मतलब आप तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे भस्मासुर साबित हुए कि भाजपा सत्ता से अलग हो गई। आप ही को अकेले में कहता यही दोनों गड़बड़ किए हैं। कहाँ तो चले थे क्या क्या बनने के लिए, कहाँ बने? देख लीजिए कहाँ खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पो नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड शराब माफियाओं से 10,000 करोड़ सालाना कमाती है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। आप लोग तो 10,000 करोड़ सालाना कमा रहे हैं शराब माफियाओं से। दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं जो न तथ्य का प्रमाण रखते हैं, केवल भाषाई वितंडा फैलाते हैं। अरे प्रमाण दीजिए ना। प्रमाण देने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब आप राजनीति के कागजात से कोई लेना देना आपको नहीं है। बोल रहे हैं प्रमाण भी देंगे हम। तो कब दीजिएगा? अब विलंब का ही कारण कीजिए। बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी का जब एनडीए में एंट्री हो रहा है और तब आप नहीं दीजिएगा तो आप पर खतरा बढ़ जाएगा ना। आप पर खतरा बढ़ जाएगा राजनीति का। जल्दी दीजिए, बिना देर किए हुए। कब दीजिएगा? आज मंगलवार है, तब बजरंगबली के दिन हिंदू धर्म के हिसाब से दीजिए। मंगलवार को दीजिएगा कि कल नारायण का दिन है, विष्णु का दिन है, उस दिन दीजिएगा। किस दिन दीजिएगा? बृहस्पतिवार को दीजिएगा, गुरु का दिन है। शुक्रवार को दीजिएगा, माँ भगवती का दिन है। शनिवार को दीजिएगा, शनि महाराज का दिन है। कौन दिन दीजिएगा? रविवार को दीजिएगा, सूर्य भगवान। जो दिन मन करे शूट करे, हिंदू पंचांग से दिखवा के, एकदम राशि फल अपना दिखवा के उसके हिसाब से दीजिए। कहाँ दिक्कत है? लेकिन पहले आप लोग शराब पीने का लत दिलाएं, उसके बाद शराबबंदी किए। हम लोग तो समर्थन किए, बीजेपी वाले बोल रहे हैं, लेकिन पहले तो आप लोग लत लगाएं, उसके बाद शराबबंदी नहीं किए। नहीं नहीं, उसमें ये भी शामिल थे। जब उत्पाद नीति बना था ना, तो ये भी जयकारा कर रहे थे। जब नई उत्पाद नीति बनी तो उसके तहत भारतीय जनता पार्टी भी उसकी भागीदार थी। और जब विपक्ष में ये आए तब पर भी शराबबंदी का समाज में दबाव था, तो इनको शामिल होना पड़ा। आप शराबबंदी की आलोचना करते हैं तो सम्राट चौधरी जी, तो इसे सीधे तौर पर आप प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को चुनौती आपने दे दिया। 5 जून 2017 को गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि शराबबंदी का फैसला लागू करके नीतीश कुमार ने साहसिक काम किया है। यह केवल सरकार के बस का नहीं है, तमाम दल और संगठनों को सहयोग करना चाहिए। महागठबंधन की सरकार थी। भाजपा का बदलता स्वरूप है भाई। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सम्राट चौधरी आंख दिखा दिए कि आप कहते रहिए ना कि सभी दल को सहयोग करना है, हम आपका बात मानने के लिए तैयार हैं। हमको चढ़ा हुआ है प्रदेश अध्यक्ष का नशा, अब आप कह रहे हैं कि आप सामाजिक नशा को उतारिए, तो ये नहीं संभव है। तो सीधे मोदी जी को चुनौती है। सम्राट चौधरी ये भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के अंदर जॉन फर्नांडिस का आत्मा घुस गया है। वो देखते हैं कि किसी को भी पैर पड़ने लगते हैं। दुर्भाग्य है। माननीय सम्राट चौधरी जी, क्या हो गया है आपको? देश के ऐसे नेता जो जॉर्ज फर्नांडिस, जो पूरा देश जिनका सम्मान करता है, उनके बीमारी के बारे में आपने बोल दिया। आपको पता है कि कर्नाटका से आया हुआ वो व्यक्ति बिहार की राजनीति में समाजवादी आंदोलन के अगुआ थे। अपना कपड़ा स्वयं साफ करते थे, सादगी और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति थे, और जिनको देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हालांकि पूरा देश उनका सम्मान करता है, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए का संयोजक बनाया था। तो इसका मतलब आप अटल जी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या हो गया है भाजपा को? ये मोदी शाह का भाजपा
जॉर्ज फर्नांडिस के अस्वस्थता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप तो अटल जी पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो भाषाई विकृति की पराकाष्ठा है यह, कि कोई जॉर्ज साहब के पर टिप्पणी कर दे, अटल जी पर टिप्पणी कर दे। देश नमन करता है ऐसे व्यक्तित्व को। आपके जैसे और हमारे जैसे लोग हजारों नहीं लाखों का कार्यकर्ता को पैदा किया राजनीति में, और उस व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं। इसका मतलब तो सीधे कहना है कि जॉर्ज साहब बीमार पड़े, इस पर टिप्पणी आप कर रहे हैं। इसका मतलब कि जॉर्ज साहब की बीमारी की टिप्पणी है तो अटल जी की बीमारी पर भी टिप्पणी हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को संज्ञान में लेना चाहिए कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को आपने पद दे दिया, यह व्यक्ति या जॉर्ज फर्नांडिस के व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसका मतलब सीधा है कि अटल जी के व्यक्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। नित्यानंद राय ये भी कह दिए कि नीतीश कुमार भस्मासुर हो गए हैं, भस्मासुर के जैसा वो कर रहे हैं। उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनसे एक अनुरोध किए थे कि बहस का समय दीजिए, तो दे ही नहीं रहे हैं। अपराध पर हम कहते कि डेटा लेकर के आइए, जहां मर्जी करें, हमारे घर में, अपने घर में पूरा सुरक्षा के साथ। तो जब तक वो बताएंगे, चूँकि उन्होंने अपराध का जो ट्वीट किया था डेटा, उसमें सोर्स नहीं बताया था, तो सोर्स हमने मांगा, वो भी नहीं दिया। फिर कहा कि हम बहस करने को तैयार हैं, तो बहस करिए ना। आप तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे भस्मासुर साबित हुए कि भाजपा सत्ता से अलग हो गई। आप ही को अकेले में कहता यही दोनों गड़बड़ किए हैं। कहाँ तो चले थे क्या क्या बनने के लिए, कहाँ बने, देख लीजिए कहाँ खड़े हैं। सुशील मोदी ये भी बोल रहे हैं कि योगी से बड़ा राजपूत नेता कोई भी नहीं है। भाजपा में जात का बात ना, ऐसा नहीं बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से ऊपर है। वो हिंदू की पार्टी है, वो भारत वंशी की पार्टी है। जाति का नाम नहीं ले सकते ना, ये गलती से कभी निकल गया होगा सकता है। जाति का तो बात बोलते ही नहीं है ये लोग। ये तो त्यागी हैं, तपस्वी हैं। ये लोग कहाँ साधु संत का जात होता है बताइए तो। ये नाथ संप्रदाय के हैं जो मोहम्मद बोध पढ़ते हैं रमजान की अवधि में। नाथ संप्रदाय के दीक्षित व्यक्ति जाति का हो सकता है? अरे इनका तो गोत्र बदल गया। उनको नहीं मालूम है सुशील मोदी जी को कि नाथ संप्रदाय में जो दीक्षित व्यक्ति, उसका जन्म के गोत्र के बाद जब दीक्षित होता है तो उसका निरंजन गोत्र हो जाता है। तो आपको तो कुछ मालूम है नहीं ना। जात का नाम नहीं भाजपा का लोग ले सकता है। बाप रे, जात का नाम लिया कि ये तो महापाप है। चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। ऐसे तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पोनेशन के साथ। नमस्कार।